वारिस है हम तेरे, इस नाते से पाते हैं हम बाबा सुख घनेरे। जन्मों जन्म निभाएंगे, जन्मों जन्म निभाएंगे, नाता कसम उठाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए। हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सम्मुख बैठ चारों तरफ की बातों से अपने ध्यान को समेट एक की याद, एक ही याद में अपने मन को एकाग्र करना। हम सभी बाबा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, एक साथ बाबा के पास
में एकाग्र कर दो। वो मुझ आत्मा को कुछ कह रहा है। सब कुछ भुला दो। ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय मत, ईश्वरीय कुल, ये निश्चय बाबा कहते हैं। जो निश्चय ही नहीं करते उनसे यह धंधा भी नहीं हो सकता। आज बाबा ने कहा, पतित को पावन बनाना सबसे पहले अपने आप को पावन बनाना। तो पहला निश्चय कि मैं उस ईश्वर की संतान, जो परम पिता परमात्मा बाकी सब असत, तो अपने आप को बाबा के सामने समर्पण कर सारा ध्यान समेत बाबा की बात सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के साथ बैठ सब बच्चों को आज क्या कह रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। तो आज की मुरली 19 अप्रैल 1969। तो अभी तक हमने
2 फरवरी 1969 से इसके जो पिछली मुरली थी 17 अप्रैल 1969 तक की मुरलियां करी। तो आज हम 19 अप्रैल 1969 की मुरली करेंगे। तो ये सीरीज जो हमारी शुरू हुई थी, बीच में इसमें ब्रेक आ गया, लेकिन जैसे हमने जाना है कि ये 1969 की जो मुरलियां हैं, इसमें बाबा ने पूरी अव्यक्त यात्रा का, अव्यक्त पालना का फाउंडेशन बनाया कि बच्चों को क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और कैसे विजय पानी। तो आज हम बाबा से मिलते हैं और देखते हैं कि बाबा हमें क्या कहते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, तो बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मुरली का टाइटल है संस्कारों को बदलना है तो बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए कि संस्कारों को बदलना ही पावन बनना है, फाउंडेशन है। वहीं से पता चलता कि हम बाबा की बात सुनते हैं, नहीं तो सुना और वहीं का वहीं रह गया। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि में नहीं बैठा तो उड़ जाता है, बाहर गए और वहीं की वहीं रही। लेकिन अगर बुद्धि में बैठ जाता है, जो कल बाबा ने कहा था, कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि ज्ञान को पूरा बुद्धि में रख, फुल रहना चाहिए बुद्धि ज्ञान से। तो इसीलिए आज भी बाबा ने, आज की मुरली में जो इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आगे लाए, बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान हो, ये निश्चय है। और उस निश्चय का अर्थ क्या है? क्योंकि संतान जो होती है, तो बाबा का इसमें भाव क्या है? इसमें भाव ये बाबा ने जो आज कहा था कि अगर ईश्वरीय संतान का निश्चय नहीं तो आप, आज की मुरली, तो आप पावन नहीं बन सकते। तो जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपनी दिल से बेचना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे यह धंधा हो भी नहीं सकेगा, अर्थात वो पावन बन नहीं सकेंगे, हिम्मत नहीं आएगी। आत्मा में शक्ति तभी बढ़ती है जब उसका कनेक्शन उस बाबा से बनता है। लेकिन जो बाबा ने कहा था परसों की मुरली में कि वो कनेक्शन उल्टे रूप से नहीं, अपने को बच्चा समझना, उसको बाबा कनेक्शन कहते हैं। आपका कनेक्शन
बाबा से भगवान का नहीं है। दुनिया क्या है? बाबा कहते हैं दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं कि कैसे बाबा पावन बनाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि पावन बनते कैसे हैं और बाबा बनाते कैसे हैं, लेकिन तुम जानते हो। तुम जानते हो कि बाबा मुझे पावन कैसे बना रहे हैं, तो ये गुप्त रूप में चल रहा है। तो आज की बैक टू 1969, तो बाबा कहते हैं संस्कारों को बदलना है तो बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जब आते हैं तो हर एक में क्या देखते हैं? तो बाबा उस समय बाबा की भट्टियां बहुत चलती थी और बाबा भट्टी को समझाने, कोई ना कोई बात बताने, इंस्ट्रक्शन देने बाबा आया करते थे। तो यहाँ पर भी बाबा भट्टी में बैठी आत्माओं से मिलने आए। तो बाबा कहते हैं बाबा जब आते तो हर एक में क्या देखते हैं? आप जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? अब देखो यहाँ पर बाबा बाबा का जो चीज पकड़ने वाली है इन बातों में, वो ये पकड़ने वाली है कि बाबा के भाव में, बाबा जब हम सब आत्माओं को देखते हैं वो क्या देखते हैं और हम क्या देखते हैं। तो हम अपने, क्योंकि हम देह में रहते हैं और 63 जन्मों तक देह में इस आत्मिक स्वरूप को भूले हुए थे, तो हम देह को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो और बाबा क्या देखते हैं? किसी ने आंसर दिया भाई भाई, तो वहां से उत्तर आया भाई भाई कि बाबा हम एक दूसरे को भाई भाई देखते हैं। अब देखो दूसरी लाइन, बाबा कहते हैं ठीक है भाई भाई तो ठीक है, लेकिन भाई भाई के स्वरूप में कैसे देखते हो? देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये नहीं कि हम एक दूसरे को भाई और बहन समझते हैं कि ये पीके है, ये मेरी बहन है, ये पीके है, ये मेरा भाई है। तो बाबा कहते हैं भाई भाई तो ठीक है, लेकिन इसके स्वरूप में कैसे देखते हो? किस स्वरूप में भाई भाई देखते हो? दैहिक स्वरूप में भाई भाई देखते हो या आत्मा इसको देखते हो? किसी ने उत्तर दिया कि बाबा आत्मा को देखते हैं साकार में। ये उत्तर आया और ये उत्तर हम सब में इमर्ज हो रहा था कि हम आत्मा देखते हैं। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा क्या देखते हैं? बाप दादा एक सेकंड में बहुत कुछ देखते हैं। तो ये बात बाबा को शुरू में जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा से पूछते थे कि बाबा मैं कहां तक पहुंचा? तो बाबा कहते हैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आ जाओ बस। बाबा एक झलक में बतला दे देंगे कि हम कहां पहुंचे हैं। हमें कर्म करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती बाबा के सामने, ना ही हमें
योग में बैठने की जरूरत पड़ती। बाबा देखते ही आत्मा की पूरी कुंडली बाहर निकाल देते हैं कि ये कहां तक पहुंचे हैं। कैसे? क्योंकि बाबा जो है वो वृत्ति को कैच करते हैं, भावनाओं को कैच करते हैं। सूक्ष्म में बाबा है तो वो सूक्ष्म चीजों को कैच करते हैं, और सूक्ष्म चीजें बनाई नहीं जाती। आत्मा अपने साथ लेकर घूमती है, उसकी वृत्ति कैसी है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी कामनाएं कैसी हैं। इसलिए बाबा 1 सेकंड में सब कुछ देख लेता है। तो इसका भाव यह है कि हमेशा अपनी मुझ आत्मा से वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। शुरू में प्रैक्टिस होती है, फिर नेचुरल बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुझसे वाइब्रेशन क्या निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं, एक तो मैं आत्मा की स्टेज देखता, दूसरा सर्विस का चार्ट देखते हैं, तीसरा चाल चलन योग का भी चार्ट देखते हैं, चौथी बात क्या देखते हैं, भविष्य पर हर एक क्या बनने वाला है, वह बाप दादा अभी से ही देखते हैं। तो क्या आप भी हर आत्मा की 4 बातें देख सकते हो? पहला स्टेज, दूसरा चार्ट, तीसरा चाल चलन योग का चार्ट, और चौथा भविष्य पर हर एक क्या बनने वाला है। तो ये 4 बातों में बाबा हम सबको देखते हैं, तो ये 4 बातें हमें नोट कर लेनी चाहिए कि बाबा हम सब आत्माओं को कैसे देखते हैं। क्या बनने वाला, इसमें बाबा आगे बताएंगे करना क्या है। तो आप जब एक दो को योग में बिठाते हो, आपकी आत्मा की स्टेज का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन, क्योंकि जब हम योग में बिठाते हैं तो आत्मा की स्टेज का साक्षात्कार होना, उसका अर्थ है कि जिसको योग में बिठाया उसको अनुभव क्या हुआ, उसका योग कितना लगा, कनेक्शन कितना लगा। तो जैसे स्थूल में कोई किसी को जानता है और दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे से मिलवाने जाता है, तो वो जो मीटिंग है वो उस आधार पर सक्सेसफुल होती है कि जो मिलाने जा रहा है वो कितने करीब है जिससे वो मिला रहा है। तो ये है आत्मा की स्टेज कि अगर मैं किसी को योग में बिठाता हूं तो जब तक मेरी करीबी नहीं होगी बाबा से, तो मैं दूसरी आत्मा को बाबा के उतना करीब नहीं ले जाऊंगा। मैं उतना ही करीब लेकर जा सकता हूं जितना करीब मैं पहुंचा। तो आपकी स्टेज आत्मा की स्टेज का साक्षात्कार होना चाहिए। आप भी त्रिकालदर्शी कहलाते हो।
तो यहाँ बाबा कहते हैं, जिस समय याद की यात्रा की पट्टी में सामने गद्दी पर बैठते हो, उस समय की क्या अवस्था होती है। तो ये हमें नोट करना है कि जब हम योग में बैठते हैं, अपने आप पर लागू करना। यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि आप जिसको निष्ठा में, योग में बिठा रहे हो, तो आपको क्या करना। लेकिन यहाँ हम जो पॉइंट उठाते हैं वो अपने पर लेकर आते हैं कि पहले हमें अपने को तैयार करना। तो बाबा कहते हैं, जिस समय याद की यात्रा की भट्टी में सामने गद्दी पर बैठते हो, उस समय की क्या अवस्था होती है, क्या करना चाहिए। अब बाबा बताते हैं, क्या करना चाहिए कि आज सारे दिन में बिंदी रूप की याद कितना समय थी। देखो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि योग की जो अवस्था है, स्टेज जो है आत्मा की, वो उस पर नहीं कि आप योग में बैठे समय उस समय शुरू हो गए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, उस समय की क्या अवस्था होती है। एक होती है अवस्था, एक होती है स्थिति। अंतर होता है। स्थिति जो होती है वो होती है उसी का उसी वक्त बनानी है कि मुझे अपनी स्थिति बनानी। अवस्था जो होती है वो होती है बहुकाल की, कि आप ये दिस इज हु यू आर, कि आप एक योगी, निरंतर योगी आत्मा हो, नेचुरल बहुकाल की अवस्था बनी। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं उस समय की क्या अवस्था होती है। और फिर बाबा ने कहा करना चाहिए आज सारे दिन में बिंदी रूप की याद कितना। तो यहाँ बाबा ने कहा कि सारे दिन की दिनचर्या आपकी योग की स्टेज की, आपकी योग की स्टेज का निर्णय करती है। अगर हम ये कहते हैं कि बाबा मेरा योग नहीं लगता, और ये क्वेश्चन कई बार हम अपने आप से भी पूछते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा, या मैं बैठता तो हूं बाबा लेकिन योग नहीं लगता। तो बाबा ने आज उसका उत्तर दिया कि सारा दिन आप अपने देह में सब कुछ करते गए और शाम को आकर बैठ गए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो नहीं होता है, वो स्टेज नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए सारे दिन की दिनचर्या इंपॉर्टेंट है कि सारे दिन में मैं बिंदी रूप की याद में कितना समय रहा, मैंने अपने आप को बिंदु स्थिति में कितना, जो हम कई बार हमने कहा है कि कई बार हमने ये डिस्कशन किया है कि सारे दिन में अपने को विथड्रॉ करना सीखो। बीच बीच में हर छोटी छोटी बात में विथड्रॉ करना। विथड्रॉ करना अर्थात अपने को स्मृति में लेके आना, मैं आत्मा हूं। चाहे चलते फिरते कुछ खाने लगे, कोई चीज टेबल पर पड़ी है, अज्ञान काल में चलते फिरते जो दिखा, जैसा दिखा, उठाया खाया, उठाया खाया,
ये पड़ा है, वो पड़ा है, नमकीन पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, फल पड़ा, जो सामने दिखा मन किया उठाया खाया। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि अपने को विड्रॉ करना सीखना है। देखा, लेकिन मेरी आत्मा के लिए कितना जरूरी है, नहीं है, उस चीज को सामने लाना। कर्मों से विड्रॉ। कुछ देखने लगा टीवी में, यूट्यूब पे, फोन पर, 1 घंटा बीत गया। सुनने आया था बाबा का एक गीत, या कोई बात देखने आया था 5 मिनट के लिए, और ऐसा बंधा फोन में 1 घंटा निकल गया। एक से दूसरे से तीसरी बात पे निकल गया। तो नहीं, विड्रॉ। इसको कहते हैं बाबा कंट्रोलिंग पावर। जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं आती है, तब तक रूलिंग पावर, जो बाबा कहते, नहीं आती। तो हमको सारे दिन में बिंदु रूप की याद। इसका अर्थ क्या है? ये नहीं है कि मैं बिंदु हूं, बिंदु हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ये याद रखते रहे, या ये स्मरण करते रहे। हमारा जो बाबा ने परिवर्तन कहा है, तो इस जो मुरली का शीर्षक है, संस्कारों को बदलना है, तो उस टाइटल को ध्यान रखना। जो हमारा परिवर्तन है वो किस पे डिपेंड करता है कि आज सारे दिन में बिंदी रूप की याद, अर्थात मैंने अपने आप को हर उस बात से, कर्म से विड्रॉ कितना किया। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है। इन 5 बातों में मैंने अपने आप को बीच बीच में कंट्रोल कितना किया। इसको कहते हैं सारे दिन में बिंदी रूप की याद कितनी रही, अर्थात उन गुणों में, आत्मा के गुणों में अपने आप को, उस स्वरूप में कितना अपने आप को इमर्ज रखा। वो गुण कितने इमर्ज रूप में रहे, है ना। तो बिंदी रूप और विचार सागर मंथन, अब देखो दोनों में ये पावरफुल अवस्था कौन सी समझते हो? अब बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक है बिंदु रूप अवस्था और दूसरी है विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सी पावरफुल अवस्था, कौन सी समझते हो? विचार सागर मंथन करने से पावरफुल अवस्था बनेगी, या बिंदु रूप अपने आप को समझने से? तो किसी ने उत्तर दिया बिंदु रूप। तो बाबा कहते हैं ये बिंदु रूप की अवस्था ज्यादा समय रहे, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? अब एक एक बात इसको ध्यान रखनी है। तो इस बात को हम नोट करते हैं कि जो हमें धारणा में लाना, तो हमें धारणा में क्या लाना है और अटेंशन में क्या लाना। तो अटेंशन में हमको लाना है अटेंशन में बाबा कहते हैं कि आज सारे दिन में बिंदी रूप की याद
कितना समय थी, और इसका अर्थ हमने अभी डिस्कस किया, अर्थात विड्रॉ। विड्रॉ करना, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या खाना। तो अपने आप को हम कितना विड्रॉ कर पाते हैं इन चीजों से, उस समय हमारी अटेंशन रहती है कि नहीं रहती है। देखने पे आए, देखते गए, गीत सुनने पे आए, बेशक बाबा के गीत सुनने पे आए, सुनते जा रहे हैं सारा। गीत सुनने से कुछ नहीं होता, वो आगे बाबा कह रहे हैं क्या पढ़ना। तो इन सब बातों में जितना हम छोटी छोटी बातों में अपने को विड्रॉ करना शुरू करेंगे, ये हमारी स्मृति को पक्का कर रहा है, और साथ साथ में ये हमारे संस्कारों को भी चेंज कर रहा है। जो चीज कल नेचुरल लगती थी, आज वो अननेचुरल लगती है। कुछ भी देख लिया, बैठे हैं टीवी देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सोचने पे आए तो सोचने ही लग पड़े, विचार इधर से उधर, बात यहाँ की वहां, यहाँ के वहां पहुंच गए, 1 घंटा चले ही जा रहा है, कुछ ना कुछ फोन पे लगे हैं, फोन ही करे जा रहे हैं। तो ये नेचुरल लगता था, अब नहीं, विड्रॉ। इसको कहते हैं बिंदी रूप की याद कितना समय थी। तो यहाँ अब बाबा कहते हैं बिंदी रूप की अवस्था ज्यादा समय रहे, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। भिन्न भिन्न विचार निकले, सबने अपना अपना विचार बाबा को सुनाया कि कैसे हम बिंदी रूप की अवस्था ज्यादा समय बनाए। तो अब बाबा कहते हैं ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसमें भी मुख्य बात है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को समझाते हो, हर बात अपने समय पर करनी चाहिए। ये देखो, अभी ये लाइन जो है, ये अभी जो हमने डिस्कस किया उस पर इतनी अप्रोप्रिएट है कि हर चीज का समय होता है, खाने का, देखने का, सुनने का, पढ़ने का, हर चीज का अपना एक सीमित समय है कि हर बात अपने समय पर करनी चाहिए। तुम्हारे पास, अब आगे बाबा बता रहे हैं, तुम्हारे पास कोई आकर कहते हैं हमको ज्ञान सुनने का समय नहीं, गृहस्थ व्यवहार के झंझट बहुत है, तो तुम उनको क्या उपाय बताते हो। यही समझाते हो कि गृहस्थ व्यवहार के समय वह कार्य करो, और बाकी जो थोड़ा समय निकले उस समय यह ज्ञान लो। तो ये बात अपने को देखनी है कि अपने आप को कभी दिल शिकस्त नहीं करना, अपने आप को कभी जैसे होता है कि डिस्करेज नहीं करना कि आज घर के काम में, ऑफिस के काम में, या कोई आ गया घर में, यहां वो सामने बैठा है और आपको लगे अरे ये तो मेरा टाइम उस चीज का है, ये तो मेरा टाइम उस चीज का है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। या घर का काम चल रहा है, साथ में चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई कि मुझे तो अभी मुरली पढ़नी थी, अब मैं बर्तन कर रही, खाना बना रही, ये क्या हो रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा। तो बाबा यहाँ पर इस बात को समझा रहे कि सब कुछ है, लेकिन अपने आप को कभी इस असमंजस में नहीं डालना है कि करना था, नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत अपने आप को आदत देनी है
कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी स्टेज जो है हिलनी नहीं चाहिए। तो उस समय क्या हुआ, स्टेज हिल गई। तो ना आप घर का काम ठीक से कर रहे हैं, ना आप बाबा की याद पे आ रहे हैं, और ना ही मंथन तो दूर की बात है। तो उस समय जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कोई भी काम ठीक नहीं होता। ना आपका अपना काम ठीक होगा, ना याद रहेगी, ना बाबा साथ में रहेगा, ना हमारी स्टेज रहेगी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल में अपने आप में देखा परिवर्तन, कि पहले मैं तुरंत अपने आप में थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि अरे ये तो मेरा समय है, अरे कौन आ गया, अरे काम ज्यादा हो गया, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, बाबा कहते हैं भाई जिस समय जो काम आ रहा है उसको कर, अपनी स्टेज को चेंज ना कर, है ना। तो इस चीज को हमें अपने साथ रखना है कि कोई बात नहीं, ये खत्म होने के बाद मैं फिर करूंगा। बेशक मैं कल 1 घंटा बैठा था, लेकिन आज आधा घंटा ही बैठ जाऊंगा। तो अपने संकल्पों को समेटना सीखना है। इसको कहते हैं बिंदु रूप। क्यों बाबा ने इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्योंकि ये संकल्प जो है ये हम सबके सामने आते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में झंझट बहुत है और ये हम सबके सामने आते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आज तुझे 15 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन उन 15 मिनट को तो सफल कर। अगर हम अपने संकल्पों को नहीं समेट पाएंगे तो ना वो 15 मिनट सफल होंगे, और ना ही जो पिछला गया वो ऐसे विचारों में गया कि मेरी वृत्ति हर आत्मा के प्रति नेगेटिव, कि इसके कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया। तो हो क्या रहा है कि मैं हर आत्मा को नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचा रहा। तो सारे दिन ये इसको कहते हैं बिंदु रूप की अवस्था। और देखो यही चलन हमारे योग में बैठते हुए हमारे सामने आएगा कि आज ये हुआ था। तो बिंदु रूप की अवस्था ज्यादा समय रहे, बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना है। बाबा ने कहा हर बात अपने समय पर करनी चाहिए। इस बात को रीटा बहन आप कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, तो ये इस हमें ध्यान में रखनी है, कभी भी अपने आप को परेशान नहीं करना। संकल्पों को विराम दे दो, कोई बात नहीं, आज हमें 5 मिनट ही मिले बाबा के साथ किसी बात को करने के। हमने सोचा था आज हम आधा घंटा योग में बैठेंगे, परिस्थिति ऐसी आई कि उसने मेरा आधा घंटा में से 20 मिनट ले लिए। जब वो समय आता है लेने दो, लेकिन मैं अपने 10 मिनट तो सफल करूं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी जो थोड़ा समय निकल रहा है उस समय यह ज्ञान दे दो। तो तुम उनको समय की पहचान देते हो और समय पर कर्तव्य करने की पहचान देते हो। ऐसे जो भी पुरुषार्थी हैं उनको किस समय क्या करना चाहिए, समय और कर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। ओम शांति भाई जी। अभी से अवस्था ऐसी बनाई होगी तभी कर पाएंगे ना हम। पहले से करते हुए चल रहा है तभी हमारी अवस्था ऐसी बन पाएगी। हाँ, आपका क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ।
डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो, आवाज नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस हो नहीं रहा है। तो हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बाबा दो ही बातें कह रहे हैं कि ऐसे ही जो भी पुरुषार्थी हैं उनको किस समय क्या करना चाहिए, समय और कर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। तो जो बातें हम पहले ऊपर डिस्कस करते आए कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, किस समय क्या करना है, अपने आप को विथड्रॉ करना सीखना है। हमेशा अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि जो बाबा ने दिया है पावन बनना है। तो क्या मेरा अपने हर कर्म की श्रीमत को चेक करते जाना है। तो बाबा कहते हैं जिस समय जो अवस्था होनी चाहिए वह रहनी चाहिए। जैसे योग में बैठते हो तो वह समय ऐसा है कि बीज रूप अवस्था में स्थित रह सकते हो। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम काम कर रहे हैं और उस समय सोचें कि मुझे बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना। नहीं, वो समय नहीं है बीज रूप अवस्था में स्थित होने का। जब आप कर्म कर रहे हो उस समय फरिश्ता स्थिति में स्थित होना, अर्थात डिटैच्ड। जो बाबा हमेशा कहते हैं 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में फरिश्ता। तो कर्म में आते फरिश्ता स्थिति, वो अवस्था अर्थात डिटैच्ड अवस्था। कर्म का बोझ नहीं, बंधनों का बोझ नहीं, ऐसे अपने आप को स्थित करना। तो कर्म करते हुए बीज रूप अवस्था में नहीं हो सकते, तो करना भी बेकार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे योग में बैठते हो तो वो समय ऐसा है बीज रूप अवस्था में स्थित रह सकते हो। तो उस समय पर विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं, वहां पर ये स्टेज आ गई। तो यहाँ बाबा कैसे हमें बता रहे हैं कि युक्ति क्या है, विधि क्या है, कि जिस समय जो अवस्था होनी चाहिए उस अवस्था को पहले तो पहचान कि कौन सी अवस्था होनी चाहिए। मैं कर्म कर रहा हूं तो किस अवस्था में रहना, ये करना है तो किस अवस्था में रहना, ये हो रहा है तो कौन सी अवस्था पकड़। तो वो पहचान, और फिर वो उस स्टेज पर है, उस कर्म पर है, उस समय पर है, उस समय वो अवस्था को लेकर आना। तो बाबा कहते हैं योग में बैठते हो तो बीज रूप अवस्था में स्थित रह सकते हो। अब इसमें बाबा ने ये नहीं है कि सिर्फ बीज रूप अवस्था में ही रहो, नहीं, बाबा कह रहे हैं कि बीज रूप अवस्था में भी वो ऐसा समय है में स्थित रह सकते हो। तो कोई और अवस्था में स्थित रहना है उसमें रहो, निराकारी में रहना है उसमें रहो, किसी भी स्टेज पर रहना है उसमें रहो। लेकिन उस समय विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। विचार सागर मंथन तो चलते फिरते नहाते खाते भी कर सकते हो। अब यहाँ बाबा विचार सागर मंथन के बारे में कहते कि जब आपको मुरली का मंथन करना होता है, किसी बात पर बुद्धि को समझना होता है, तो वो आप बाबा कह रहे हैं चलते फिरते भी कर सकते हो, है ना। जैसे अव्यक्त रूरिहान का सुमर का समय मुकर्रर है अमृत वेले का, तो वो समय है बाबा से रूरिहान करने का, अमृत वेला जो बाबा ने दिया कि ये खास बच्चों के लिए है,
उस समय बाबा भक्तों की पुकार नहीं सुनता, बच्चों से मिलन मनाता है, बाकी सारा दिन भक्तों का। तो ये समय है, बाबा कहते हैं, अव्यक्ति रूरियान का। तो वैसे ही जब बैठते हो तो पहले बिंदु रूप में समय लगाना चाहिए, फिर रूरियान में। देखो, जो हमने योग की क्लास करी थी उसमें सबसे पहले जो फाउंडेशन है योग का वो है आत्मिक स्थिति। वो आसन जो हम योगियों का है वो है आत्मिक स्थिति। तो पहले बिंदु रूप में समय लगाना चाहिए, फिर रूरियान। तो बाबा कहते हैं बैठते ही बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया, नहीं, पहले अपनी बिंदु रूप की स्टेज को लेकर आना, फिर बाबा से जब वो स्टेज बन जाती है तब आप ये जो संकल्प है वो वतन तक पहुंचते हैं। 2 फरवरी 69 की मुरली में हमने इस बात को पढ़ा था। आपकी शुभ संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं, और ये जो शुद्ध संकल्प है ये तभी शुद्ध संकल्प बनते हैं जब हमारी स्टेज जो है आत्मिक होती है, बिंदु रूप की होती है। नहीं तो इन संकल्पों में देहभान छुपा होता है, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, आज ये हो गया, वो ये हो गया। नहीं, इसको बाबा रूरियान नहीं कहते। रूरियान है मेरी आत्मा की उन्नति की बातें, मेरे परिवर्तन की बातें। गलती चाहे किसी की भी हुई हो, आप निमित्त चाहे कोई बना मेरी स्टेज को हिलाने का, लेकिन स्टेज मेरी हिली तो यहाँ मेरी कमी है, उस कमी को भरना, उसको रूरियान कहते हैं। कि बाबा आज उस आत्मा ने ये बात कही, वो मुझे चुभ गई, लग गई, दिल में उतर गई, तो बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि कल वो आत्मा फिर से ये वो ही बात कहे तो मुझे रत्ती भर भी टच ना हो, ऐसी शक्ति दे दो। इसको कहते हैं रूरियान। क्योंकि रूरियान मेरा परिवर्तन है, दूसरे का नहीं। बाबा के सामने कभी दूसरे के परिवर्तन की बात नहीं कर कि बाबा उसको चेंज कर दो, उसको ले आओ, ये कर दो, ये ठीक कर दो, मेरा घर ठीक कर दो, मेरे को ये ठीक कर दो। नहीं, बाबा से अपने को पावरफुल बनाने का, उसकी शक्ति भरने का बाबा से बात कर कि बाबा आज मैं फिर चूक गया, आज फिर मुझे बुरा लग गया, ये बात मुझको टच कर जाती है बाबा, तो मुझे इतनी शक्ति दे दो कि सेम बात मुझे टच ना करे। ऐसे बाबा से बैठ रूरियान कर शक्ति भरेगी। जब देखो बिंदु रूप की स्थिति जास्ती नहीं ठहर सकती है तो सेकंड स्टेज रूरियान को पकड़ो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो एक एक बात बाबा बता रहे हैं कि क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। बैठते हो तो पहले बिंदु रूप में समय लगाना चाहिए, फिर रूरियान। और जब देखो बिंदु रूप की स्थिति जास्ती नहीं ठहर सकती है, और वो तभी होगा जब हमारा विचार जो है, संकल्प जो है
वो बाह्य मुक्ता के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात हमें परेशान कर रही, तो क्या करो? तो तुरंत उस बात को, तो बाबा कह रहे सेकंड स्टेज रू रिहान को पकड़ लो। लेकिन रू रिहान में दूसरी आत्मा की बात नहीं, अपनी जो अभी हमने कहा उसको करना है। इससे हमारी आत्मा की स्टेज पावरफुल होती है। पहले अपने को भरना है। तो अपने को हमें हर चीज से, बाबा की शक्तियों से भर देना है। खालीपन है, शक्तिहीन है हमारी आत्मा उन सब बातों को जो अभी भी टच कर देती है। तो इस शक्ति को हमें भरना है। तो बाबा कह रहे हैं होता क्या है? अव्यक्ति रूरियान व विचार मंथन सहज है, वह तो झट करने लग जाते हो, लेकिन बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल है, इसलिए ध्यान कम देते हो। तो अब यहाँ बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कि चलो मैंने कह दिया कि सेकंड स्टेज को पकड़ो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमेशा ही सेकंड स्टेज को ही पकड़ने लग जाएं। तो बाबा कहते हैं वह तो तुम झट करने लग जाते हो। अब ऐसा नहीं कि बैठते ही रूढ़ियान शुरू हो गई, बाबा मेरे में ये कमी, मैंने ये मुझे टच कर गया, नहीं। तो बाबा युक्ति भी दे रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन साथ साथ बैलेंस को भी समझा रहे हैं। वह तो झट करने लग जाते हो, लेकिन बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल है, इसलिए ध्यान कम देते हो, लेकिन होना बहुत जरूरी है। तो ये करना जरूरी है। तो अपने को बिंदु स्टेज में लाना। बिंदु स्टेज होता क्या है? बिंदु स्टेज होता है डिटैच्ड अवस्था, जो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, एकदम बिंदु बन जाओ, डिटैच। कुछ कहना नहीं, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं कहना, साइलेंस में बाबा को याद करना। बिंदी लगाओ और कोई बात नहीं सुन। तो ये बाबा की साकार मुरली 2 हफ्ते पहले बाबा ने ये बात बताई थी, है ना? तो उसको ध्यान में रखा। अशरीरी बन जाना, इसको कहते हैं बिंदु अवस्था। और उसमें परेशान करते हैं हमारे अपने संकल्प, जो सारे दिन की दिनचर्या से इकट्ठे हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस में। तो उन संकल्पों को, तो बाबा कहते हैं कुछ बात परेशान करती है, तो सेकंड स्टेज रू रिहान को पकड़ो, और रू रिहान को भी यूं पकड़ो कि बाबा ये बात, ये मेरी कमी है, मुझे इसको पूरा करने की शक्ति दे दो, मुझे कल ये बात टच ना करे, ऐसा बना दे। और फिर वापस बिंदु रूप में आ जाओ, है ना? सिर्फ वहीं नहीं अटके रहो। तो बाबा कहते हैं मैं तो झट करने लगते हैं, लेकिन बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल है, इसलिए ध्यान कम देते हो, लेकिन होना बहुत जरूरी चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट एम
बिंदु स्थिति में चले जाना है। जो बातें परेशान कर रही हैं उनको साइड से निकालना है। बाबा से बात करके उनको खत्म करो। तो आगे बाबा कह रहे हैं, जैसे साकार रूप में भी दृष्टांत देखा, बात करते समय, खाना खाते समय 1-2 सेकंड के लिए भी शरीर से गायब दिखने आते थे। बात करते हुए अशरीरी आत्मिक रूप देखते थे। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। एक एक लाइन इस मुरली की पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है और युक्तियां हैं, है ना। तो इन युक्तियों को हमें ध्यान रखना है। इसको हम नोट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये 2 बातें, तो ये युक्तियां हैं जो बाबा ने बताई है कि क्या करना चाहिए योग में। तो पहला, बिंदु रूप, फिर रूरियात। दूसरी स्टेज, बिंदु रूप में नहीं सह सकते तो रूरियान को पकड़ो। लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं वह भी चटकने, लेकिन बिंदु रूप में रहना स्थित है, लेकिन होना बहुत जरूरी चाहिए। अब इसका अर्थ ये है कि ये नहीं है कि वहां रहो, वहां जाओ, रूरियान करो। तो बाबा से रूरियान कर कारण, अपने कारण को जान कि मेरे में कहाँ कमी है, क्यों वो बात मुझे टच कर जाती है आज भी। उस कारण का बाबा के साथ बैठ निवारण करना, अर्थात बाबा से शक्ति लेनी है, फोर्स, कि वो बात मुझे कल फिर परेशान ना करे। ऐसी शक्ति बढ़नी है कि वो बातें मुझे से लगे ना, ऐसे लगे हाँ ठीक है, नॉर्मल, पावरफुल बात थी लेकिन नॉर्मल, तो ऐसा बन जाए। तो बात करते हुए बाबा कह रहे हैं अशरीरी आत्मिक रूप देखते थे। यह बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ था। तो इसको कहते हैं बिंदु स्वरूप की स्थिति, कि हम हर तरह के प्रभाव से, लगाव से, झुकाव से, आकर्षण से अपने आप को, इसको कहते हैं बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। ये बाबा कि कोई भी बात मुझे टच नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बाबा के साथ रहती हूँ। कोई भी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि अगर मैं बाबा के साथ हूं वो मुझे हिला सके। तो मैं अपनी स्थिति को अशरीरी आत्मिक स्थिति में रखने का अभ्यास करती, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आपका ये पुरुषार्थ, इसलिए संस्कार नहीं बदलते। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या पुरुषार्थ का, कि बाबा हर कर्म करते अपने आप को डिटैच करते रहते थे, फर्क ही ना पड़े कर्म से भी और सामने जो आत्माएं हैं उनसे भी डिटैच, अशरीरी। कर्म किया और खत्म। तो बाबा कहते हैं आपका ये पुरुषार्थ कम है,
आप अपने को डिटैच नहीं कर पाते हो, प्रभाव में आ जाते हो, झुकाव में आ जाते हो, लगाव में आ जाते हो, आकर्षण में आ जाते हो। तो बाबा कह रहे संस्कारों को बदलना कैसे हो? जब विकर्मों का बोझा हल्का होगा। संस्कारों को बदलने के लिए धारणा की क्लासेज तो बहुत होती हैं, है ना? तो बहुत क्लासेस करते हैं, एक तो में वर्णन भी बहुत करते हो, लेकिन फिर भी संस्कार कहाँ बदलते हैं? अब देखो बाबा हर बात जानते हैं कि पढ़ लो सारी मुरलियां, कर लो सारी क्लासें, सुन लो सबकी क्लास, लेकिन संस्कार कहाँ बदलते? संस्कार बदलने का साधन ही है तो वर्तमान में इस बात पर भी ध्यान विशेष देना चाहिए। तो एक ही साधन है और वो साधन बाबा ने ऊपर हमें दे दिया कि अपने आप को डिटैच करना सीखो, विड्रॉ करना सीखो, चीजों से खूब आकर्षण में ला रही है उनसे हटना सीखो, क्योंकि ये जो है हटना, ये एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने स्वरूप की भी याद दिलाती है और साथ साथ हमारे संस्कारों को चेंज करने में हेल्प करती है। क्योंकि हम जो देखते, पढ़ते, सुनते, कहते, बोलते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है और वो हमारे संस्कारों को चेंज नहीं करने देता। तो बाबा कह रहे हैं कम से कम सारे दिन में ऐसा विशेष समय अवश्य निकालना चाहिए, अपनी अपनी दिनचर्या प्रमाण खास इस अभ्यास के लिए अपना समय निकाल। भल अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन अव्यक्त स्थिति स्थायी रूप अर्थात स्टेबल रहे, लंबे अरसे तक अव्यक्त स्थिति रही, वो तब होगी जब अशरीरी बिंदु रूप का अभ्यास होगा। तो अशरीरी बिंदी रूप का अभ्यास अर्थात अपने को डिटैचमेंट, जो सबसे ऊपर बाबा ने पहली लाइन हमसे कही थी कि आप एक दूसरे को कैसे देख रहे हो, भाई भाई, लेकिन भाई भाई के भी स्वरूप में किसको देखते हो, है ना? ये दो लाइन बाबा ने ऊपर कही थी। तो उसी लाइन को स्मृति में लाते हुए अशरीरी बिंदी रूप का अभ्यास कि सर्व को आत्मिक रूप में देख रहा, नहीं तो क्या होगा? नहीं करोगे तो बार बार व्यक्त भाव में आते हो। ये देखो बाबा क्या कहते हैं कि जब हम नहीं करते हैं तो बार बार व्यक्त भाव में आते हैं। और यही बात आज बाबा ने आज की मुरली में कही। बाबा ने कहा जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकोल नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है, अर्थात उन्हों के ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। कौन किनके होते हैं? जो अशरीरी बिंदु रूप की अवस्था में स्थित होते हैं। वो क्या है? ये पहली लाइन जो आज बाबा ने कही, वो बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं। सेम बात दूसरे तरीके से आज की मुरली। फिर बाबा कहते हैं कभी किसी की निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बताओ क्यों बाबा कह रहे हैं कि वो बच्चे किसी की निंदा नहीं करेंगे?
क्यों नहीं करते? अगर इस पे सोचें तो निंदा, सबसे पहले निंदा करता कौन है? निंदा करने का विचार, संकल्प हमारे मन में तभी आता है जब हम देह में अटके हुए होते हैं। जब हम देह में अटके हुए ही नहीं होंगे तो हम निंदा नहीं करेंगे, एक तो की दिल खराब नहीं करेंगे। वो अटक जाते हैं बंधनों में, देह के बंधनों में। तो इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा कि वो बुद्धि योग काल नष्ट मुआ बनते हैं, तो वो निंदा भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अटके हुए नहीं होंगे। वो स्टेज, उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है, ऊपर है। तो वही बात बाबा ने कही कि अगर हम ये नहीं अभ्यास करेंगे तो बार बार व्यक्त भाव में आते रहेंगे। और यही बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा बहुत है। तो दूसरों को सुनाते हो, ये शरीर एक चोला है, तो जैसे इस चोले धातु वस्त्र को जब चाहे तब पहने, जब चाहे तब उतार भी सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। शरीर का भान भूल भी जाए और भान में आवे भी, है भी और नहीं भी। कर्म कर रहे हैं अधिकारी समझ और अटके हुए नहीं, उसको कहते हैं भान भूला हुआ है और संबंध में आकर कर्म करते हैं, अर्थात शरीर में आए भी हैं और कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं के प्रभाव, लगाव, झुकाव में अटके नहीं। तो जब ऐसी अवस्था होगी तब अंत में धर्मराज की सजाएं नहीं करें, नहीं तो संस्कार जो प्रबल चलता आता है उन संस्कारों के कारण सजाएं खानी पड़े। तो बाबा कहते हैं नहीं होगा तो वही संस्कार आपके इमर्ज रहेंगे। तो अभी ये अभ्यास बहुत कम है, तो आप जो अभ्यास करते हो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पहले इस स्वरूप की स्थिति को पक्का ना करो, है ना? तो सारे दिन बाबा ने आज कहा है अपनी दिनचर्या को चेक करते रहो। सारी दिनचर्या में अपने को डिटैच रखो, जितना डिटैच रखोगे उतना बाबा से कनेक्टेड रहोगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए खास महारथियों को जो अष्ट दिशाएं बनते हैं उन्हों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अष्ट ही धर्मराज पुरी के से क्रॉस कर सजाएं नहीं खाएंगे। सजाएं ना खाने का प्रयत्न यही है, और जितना समय बिंदु रूप में होगा उसके संस्कारों में चेंज देखने में आएगी, स्वाभाविक है। जितना हम डिटैच रहेंगे उतना हम गलत कर्म करने से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो गलत होते ही तभी हैं जब हम देह में अटके होते हैं। किसने क्या कहा थे? तो संस्कार बदलने का मुख्य साधन यही है। इसके लिए समय और कर्तव्य का ध्यान, किस समय क्या करना है और कैसे करना है, तो अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की पूरी मुरली में अपनी दिनचर्या को सेट करो। आपका योग आप पे ही लग जाएगा। अगर आपका योग नहीं लग रहा तो अर्थ यही है कि सारा दिन बुद्धि देहों में, वैभवों में, चीजों में, साधनों में अटकी हुई है। तो वहां से अपने को विथड्रॉ करना सीखो। थोड़ा थोड़ा करो।
सारा दिन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, थोड़ा थोड़ा करो। तो ये धीरे धीरे ज्यादा, अपने आप को एकदम ज्यादा भी नहीं कर देना चाहिए, धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन करो, है ना। तो ऐसे ही समय जाता रहा तो संपूर्ण कब बनेंगे, है ना। तो जब कहते भी हो पुरुषार्थ का समय कम है, तो मुख्य पुरुषार्थ तो अभी रहा हुआ। यह जो आप लोगों ने सब बातें सुनाई बिंदु रूप में स्थित होने की, वह भी बिंदु रूप होने में मददगार है, परंतु उनमें मुख्य बात सुनाई ब्रेक पावरफुल, कंट्रोलिंग पावर, इसको कहते हैं पावरफुल ब्रेक। सिर्फ संकल्पों में पावरफुल ब्रेक नहीं, देखने में, सुनने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है, स्थूल है कि मैं देख रहा हूं, यूट्यूब चल रहा है, एक के बाद एक मैं अपने आप को तुरंत स्टॉप करता हूं। किसी आत्मा से बात 1 घंटे गप्पे मार रहा हूं, क्या मैं उस बात को तुरंत 5 मिनट में बंद करने का क्षमता रखता हूं, या मैं उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी है कि मैं बैठ गई। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमारी आत्मिक स्थिति को इमर्ज करती हैं कि मैंने अपने को, अपने कर्तव्य और समय को पहचान कर रोका, पावरफुल ब्रेक लगाई। गाने सुनते, सारा दिन सुनते, बंद करो, कर पाई, है ना। तो ये सब करना, अपनी दिनचर्या को सेट करो। सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी दिनचर्या को सेट करो। ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि क्या मेरा ब्रेक पावरफुल है कि मैं अपने को रोक पाई, संकल्पों में, बातों में, स्थूल चीजों में, या मैं बह गया, अच्छा लगा, चल दिया। नहीं, बाबा कह रहे हैं कईयों की ब्रेक बहुत वीक है। जैसे गाड़ी की ब्रेक वीक होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। ड्रामा की पॉइंट भी हर कर्तव्य में परिपक्व होनी चाहिए। अब ये बात भी ले लो, ड्रामा की पॉइंट भी हर कर्तव्य में परिपक्व होनी चाहिए, अर्थात पक्की होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट कुछ कम देखने आती है। आपकी यादगार में तीसरा नेत्र दिखाया है, वह आत्मा की स्थिति स्थूल में देखने में आएगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आज तो विशेष इस बात की रिजल्ट पर सुनाना था, वह सुनाया। तो बाबा की मुरली यहाँ खत्म होती है कि बाबा ने बहुत सारी आज युक्तियां दे दी हैं। अपनी दिनचर्या को सेट करना है, ब्रेक लगाना है, विड्रॉ करना है, छोटी छोटी बातों से अपने को अलग करना सीखना है। इसी से हमारी आत्मिक स्टेज, स्थिति जो है वो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी, वो अवस्था बन जाएगी, वो नेचुरल हो जाएगा। तो उसको करना है। मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, उसको आत्मा नहीं, वो उसको बाबा नहीं कहते कि बिंदु रूप में स्थित होना, ये कहना, स्मरण करना कि मैं बिंदु 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 नहीं। अपने को तुम कितना ब्रेक लगा पाए, कितना विड्रॉ कर पाए, किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव से कितना अपने आप को दूर कर पाए, और कहीं से कोई बात आपको संकल्पों में परेशान कर रही है, बाबा के साथ रूरियान बैठ, वो मेरा खालीपन मेरा है। किसी ने कहा
उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गलती नहीं है, मेरी वीकनेस है कि वो गड्ढा मेरे में अभी भी है कि जिसको कोई भी टच करता है तो वो परेशान करने लगता है। तो मुझे अपने ही उस गड्ढे को भरना है बाबा की शक्ति से। तो बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि वो बात मुझे अगर 10 फोर्स से भी कही जाए फिर भी मुझे लगे ना। तो ऐसे अपने को पावरफुल बना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तो 2.5 घंटे से ज्यादा किसी भी की भी रिजल्ट नहीं देखते, वह भी बहुत थोड़ों की, और कभी कभी, सदैव नहीं। अगर 2 घंटा भी सदैव रहे तो भी बहुत है। तो इस स्थिति में अर्थात बिंदु रूप स्थिति में रहने से अंतर्मुखता का गुण सहज ही आ जाएगा और ना चाहते हुए भी उनको एकांत अपनी तरफ खींचेगी। स्वाभाविक है। सुनते सुनते ही ये बात कितनी स्वाभाविक लग रही है कि अगर मैं अपने आप को विथड्रॉ करना सीख गया, अगर मैं अपने आप को डिटैच करना सीख गया, तो स्वाभाविक है कि मैं एकांत मुझे अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात एक का अंत, बाबा की याद। काम करते समय भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एकांत खींच रही। बात करते करते भी ऐसी अवस्था का अनुभव कर सकते हो। लेकिन जब तक एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो कर्म करते हुए यह अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो कितनी बातें बाबा ने यहाँ बताई कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट है। बाबा कहते हैं कि कितना कुछ होगा। एक अंतर्मुखता का, दूसरा बाबा कहते हैं एकांत। काम करते समय भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे एकांत खींच रही है। बात करते करते भी अवस्था का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि हम डिटैच हैं, किसी के प्रभाव झुकाव में नहीं है। तो बाबा कहते हैं साकार रूप के सामने जब आते जाते हो तो एकांत अंतर्मुखता जैसे खींचती है ना। कभी कभी आप सुनाते भी थे कि ऐसा लगता है जैसे लाइट बात करते भी जैसे लाइट ही लाइट देखने आती है। यह बिंदी रूप की स्थिति का प्रभाव। आप लोगों से भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमारी स्थिति बिंदु रूप, और उसका रिजल्ट होगा कि आपकी वृत्ति, भावना और कामनाएं शुभ होंगी, और वो शुभ वृत्ति, शुभ कामना, शुभ भावना लोगों को अनुभव कराएगी। तो तब आपकी जीवन अलौकिक बन जाएगी, और बिंदी रूप में फिर ज्ञान अंदर मर्ज हो जाता है। तो जब आप इस स्टेज पर होते हैं तो ज्ञान अपने आप, जैसे सतयुगी देवताओं के लिए कहते हो, ज्ञान मर्ज रूप में नहीं होगा, अर्थात विस्तार नहीं होगा, बीच में विस्तार समाया हुआ होता है। तो बिंदु रूप अर्थात बीज रूप, बीच में सब मर्ज रहता है। अर्थात हमारी बिंदु रूप की स्थिति होती है, आत्मिक स्थिति होती है, अंतर्मुखी स्थिति हो जाती है, डिटैचमेंट वाली हो जाती, तो सारा ज्ञान, वो अवस्था उसमें मर्ज रहती है,
और फिर बाबा कहते हैं धरनी में बीज डालने से इमर्ज होता है। इसी रीति बिंदु रूप में सब ज्ञान मर्ज रहता है। इमर्ज तब होता जब नीचे आते हो, तो बिंदु रूप में वह भरपूर अवस्था रहती। तो यह तो जैसे समाधि मिसल हुआ कि किसी ने कहा कि बाबा अगर वो ऐसे मर्ज ही रहा तो वो तो समाधि बन गया। तो बाबा कह रहे नहीं, यहाँ समाधि की बात तो है ही नहीं, उन्हों को ज्ञान कुछ भी नहीं, वह नील की अवस्था है, ये नील नहीं है। तो यहाँ बाबा इस बात को हमेशा सामने लेकर आते कि जो हमारी अवस्था होती है वो नील नहीं है। इसीलिए जब हम साइलेंस की स्टेज में भी अगर परम धाम में है या अपने आप को उस स्टेज में हम लेकर आए हैं, तो वो एक नील अवस्था नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, नहीं, वो अवस्था है ज्ञान की अवस्था। उस अवस्था में गुणों की इमर्ज होता है, जो बाबा की शक्तियों का इमर्ज होता है। हम बाबा से शक्तियां खींचते हैं, उस अवस्था में अपने आप को भरपूर करते हैं, जिसको कहते हैं हम योग को अपना बनाना। कि जब हम बाबा से मिलते हैं तो हम कोई ना कोई किसी ना किसी प्राप्ति, कोई ना कोई प्राप्ति को हम लेकर अपने में खींचते हैं। इसलिए वो नील अवस्था नहीं है, क्योंकि आत्मा में शक्ति की चेतना का भरपूर होता है। तो नहीं, तो बाबा यही कहते हैं कि यह है नील नहीं, यह है ज्ञान स्वरूप हो जाना। अर्थात हमारे संकल्प जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। योग में बैठने से हमारी शक्तियां आ जाती, हमको सत्य कर्म करने का या अपने संस्कारों को बदलने का उसकी शक्ति हमें मिलती है। तो इसलिए कहते हैं बाबा ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। अर्थात हमारा कर्म, हर कर्म ज्ञान भरपूर होता है। तो आप मंथन करते हो कुछ पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए, वह सेकंड स्टेज है। कि जैसे कोई साकार की बातों में ही रमण करते हैं, बल उनको भी योग कहेंगे। बाप दादा की याद रहती है, लेकिन परसेंटेज कम कहेंगे। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी याद करना, उसमें भी परसेंटेज कम है। उनको भी स्मृति कहेंगे, परंतु बिंदु रूप की स्थिति ज्यादा पावरफुल है। तो अपने को बिंदु बाबा के साथ कनेक्ट करना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दाता शक्ति देने वाला सिर्फ शिव बाबा है। क्या करना है शिव बाबा बताता है, कैसे करना है वो है फॉलो ब्रह्मा बाबा। लेकिन शक्ति सिर्फ शिव बाबा से मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं यह है प्रेम स्वरूप, स्नेह रूप, दोनों में अंतर है। उसमें कुछ विशेष पावर होती है। समाधि की नील अवस्था अलग है। तो समाधि की नील अवस्था होती है अगर हम सिर्फ योग में बैठे और शांति की अनुभूति करके आ गए, साइलेंस में गए तो हमें शांति की अनुभूति हुई। उस शांति की अनुभूति में बाबा कहते हैं प्राप्ति कुछ नहीं, नील है, जीरो है। लेकिन इसमें बाबा कह रहे हैं इसमें तो प्राप्ति है, खुशी, शीतलता का और सर्वगुण संपन्न का भी अनुभव होता है, भरपूरता की अवस्था है। अर्थात
जब हम इस स्थिति में योग में बैठते हैं, बीज रूप अवस्था में जब बैठते हैं, तो बीज रूप बाबा के साथ कनेक्ट होते, अपने को भरते हैं। जो जो कमियां, जो जो बातें मुझ आत्मा की शक्तिहीनता है, उस शक्ति को हम भरपूर करते हैं। और उसका चेकिंग ये है कि योग के बाद मेरे संस्कारों में परिवर्तन, तो तभी बाबा कहते हैं कि आपका योग लगा कि नहीं लगा। उसकी ये चेकिंग नहीं है कि आपको योग में अनुभूति क्या हुई और क्या नहीं हुई। उसकी चेकिंग ये है कि आपके संस्कारों में परिवर्तन कितना आ रहा है। जो कल बात आपको मुश्किल लगती थी कि मैं चुप नहीं रह सकती, मैं मीठा नहीं बोल सकती, मैं धीरे नहीं बोल सकती, आज आप कर पा रहे हैं। मैं गुस्सा मुझसे नहीं हट पाएगा, आज आप गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं। ये चेकिंग है कि आपको ये भरपूरता की अवस्था आपकी योग में आपको प्राप्ति हो रही है। खुशी की, शीतलता की। शीतलता अर्थात आपकी हर कर्म इंद्री सूक्ष्म और स्थूल शीतल हो रही। मन शीतल, बुद्धि शीतल, संस्कार शीतल, और मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां शीतल हो रही हैं। अर्थात विकारों से अलग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब विकारों से एक विकारों की गर्माहट होती है, अग्नि होती है, विकारों की अग्नि। उस अग्नि को ये शीतल कर देती। क्रोध भी विकार है, उस क्रोध की अग्नि को शीतल कर दिया। इसको कहते हैं पूर्णता का योग, बाबा का योग, प्राप्ति का योग। इसीलिए ये समाधि की बात है ही नहीं। तो ही बाबा कहते हैं कि समाधि की बात तो ये है ही नहीं, क्योंकि साधु तो समाधि करते करते भी उठते क्रोधवश हो जाता है। कितनी कथाएं हैं कि साधु को समाधि में था, किसी ने समाधि, उसकी तपस्या भंग की और उसने उठते ही सब जलाकर राख कर दिया। तो प्राप्ति 0। तो अगर हम भी योग में बैठते एकदम गुस्सा करने लग गए, तो हम भी वो साधु हैं जो तपस्या में बैठा और उठते ही सबको जलकर राख कर दिया। तो ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे बीज भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता, इस रीति यह अवस्था है। अर्थात हमारी अवस्था भरपूरता की अवस्था। तो थोड़ा अभ्यास करेंगे, फिर इस अनुभव को स्पष्ट समझते जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि बाबा क्या, कैसे? तो बाबा ने उत्तर दे दिया कि इसको प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। ये चीजें जो आज की मुरली जो ये बाबा की है, बहुत ही प्रैक्टिकल, पावरफुल, युक्ति युक्त मुरली। एक ही मुरली में बाबा ने पूरा बता दिया कि बिंदु रूप अवस्था क्या होती है और उसकी चेकिंग क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो बाबा कह रहे हैं फिर भी आपस में इस पर विचार करना। जिन्हों का विशेष अनुभव हो बिंदु रूप में स्थित होने का, वह अपना अनुभव सुनाकर औरों को भी अनुभवी बनाने की कोशिश करना। तो फिर भी अपने ही अभ्यास करने से, जब तक आप नहीं बने दूसरे को नहीं बना पाए। तो अनुभव करो फिर करवाओ, है ना? तो
2 पैरा और बचे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हर एक ने कितनी प्रजा बनाई, जिसको जो काम करना होता है तो लक्ष्य रखने से वह प्लान भी आ जाता है। तो एम रखो कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रजा थोड़े समय। लक्ष्मी नारायण की कितनी प्रजा होगी, तो उनके राज्य में नजदीक आने के लिए, साथ रहने, साथ खेलने आदि के लिए इतनी प्रजा। क्रम कम प्रजा वाले छोटे राजा वह कभी कभी दरबार में नजदीक आना चाहिए। तो जैसे रोज का चार्ट देखना है, वैसे प्रजा बनाने का भी चार्ट रखना चाहिए। फिर जब मिलने आना तो ज्यादा से ज्यादा प्रजा बनाई हुई सामने देखें, ऐसा दिखाएंगे। प्रजा तो सबको बनानी है आज। तो यहाँ बाबा साथ साथ हमारी प्रारब्ध को लेकर आते हैं कि थोड़ा सा और इन आत्माओं को इंसेंटिवाइज करें। तो बाबा इंसेंटिव देते हैं कि ये तुम्हारा इंसेंटिव है। तो ये एक चॉकलेट की तरह है कि एक बच्चे को चॉकलेट देना, लेकिन अंतर में जो भाव है वो ये है कि बच्चे अपने को परिवर्तन कर। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ क्या है? तो बाबा पूछ रहे हैं किसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख? अति इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से परे। किसी भी इंद्रियों का उसमें कोई रोल नहीं। अव्यक्त स्थिति में रह ईश्वरीय सुख अनुभव करना, इसको बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। कि वो स्थिति अव्यक्त स्थिति है और पालना ईश्वरीय है, उसका अनुभव। पीछे आने वालों को और ही रेस करनी, तो हम कर रहे हैं, है ना बाबा? हम रेस कर, आगे जा सकते हो, जाएंगे। माया बल कितना भी आए लेकिन हिलना नहीं। हिम्मत रखते हैं तो मदद भी दैवी परिवार की मिलेगी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हट। पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन नया है या पुराना? खुद बल पुराने होते जाएं लेकिन पुरुषार्थ नया होना चाहिए। तो देखो बाबा की जो मुरली होती है, रोज नई बातें। पूरे संसार में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं, कोई ऐसा वेद नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं, कोई ऐसा धर्म पिता कहो या कोई कहो, ऐसा नहीं कि जो रोज नई बात सुनाए। रोज नई बात सुनाए। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, रोज नई बात नहीं सुना पाएगा। एक बाबा ऐसा है जो रोज एक बात को ऐसे नए तरीके से बताते हैं कि ये समझ ही नहीं आता कि यही बात तो बाबा ने कल भी कही थी। नहीं, एकदम नवीनता। तो पुरुषार्थ का बाबा कह रहे हैं खुद बल पुराने होते जाए लेकिन पुरुषार्थ नया होना चाहिए। तो इसके लिए बाबा नई बातें, इसीलिए मुरली में रोज नवीनता की कोई ना कोई बात बाबा सामने आकर बताते। जैसे आज बाबा ने नवीनता की बात बताई कि पतितों को पावन बनाना, बाप समान बन। निंदा नहीं करोगे अगर आपका बुद्धि योग निकाल निष्ठो मोहा बन जाएंगे, क्योंकि देह में अटके नहीं। तो नई नई बातें जो बाबा बताते हैं, नवीनता। तो ये थी बाबा की मुरली। संस्कारों को बदलना है तो बिंदु स्वरूप में
स्थित रहने का अभ्यास करो। तो देखो बाबा ने आज बिंदु रूप में रहने का अर्थ बताया, क्या करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। तो सारी बातें ध्यान में रखनी है।